मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डी है। उसे एक लेटर आया है जो उसके भाई ने भेजा है। उसमें लिखा हुआ है मुझे वो चीज़ मिल गई है। अगले दिन फिर उसे एक लेटर आता है जिसमें उसके भाई की मौत के बारे में लिखा है। फिर डी दरवाज़ा खोलने लगता है। सामने एक गुंडा खड़ा होता है जो डी को गोली मारने वाला होता है। फिर सीन चेंज होता है। FBI की टीम डी के घर आ जाती है। तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खोलते ही बाथरूम में खून पड़ा होता है। फिर FBI की मैडम सामने से पर्दा हटाती है और सामने वो गुंडा होता है। और फिर वो पेन किलर को देखती है कि डी का इलाज कहाँ चल रहा है। और फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है उसे अप्रॉल पर छोड़ा गया था और अब वो हाजिरी भी लगवाने नहीं आता। और डॉक्टर बोलता है अब वो सही है। अगले सीन में फिर हम FBI रूम में एक आदमी को डी के बारे में बताते हुए देखते हैं कि वो आइलैंड पर गया है। तभी हम देखते हैं कि डी आइलैंड पर पहुंच गया है। अगले सीन में हम डी को शॉन के घर पर देखते हैं। डी घर के अंदर जाता है और सामने से एक औरत आती है और वो बोलती है तुम डी हो शॉन के भाई। वो उसे अंदर ले जाती है और कमरे की चाबी दे देती है। फिर हम डी को देखते हैं वो मिलर के सामने खड़ा होकर रिहर्सल कर रहा होता है क्योंकि वो एक पागल साइको किलर है। क्योंकि उसे कुछ नहीं पता कि किसी को कुछ हो जाए तो क्या बोलना चाहिए। फिर डी कमरे से बाहर आता है और सामने पुलिस वाला खड़ा होता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है माँ मुझे बेहद अफसोस है। उसकी मॉम कहती है और कुछ बोलोगे तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसकी भाभी आती है और कहती है मैंने सुन लिया है तुम्हारी मॉम ने क्या कहा है। और फिर वो भी चली जाती है। तभी FBI का कॉल पुलिस वाले को आता है कि यहाँ एक कॉन्टेक्ट आया हुआ है। फिर डी अपने डॉक्टर को कॉल करता है और पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बोलता है तुम्हें अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए। डी उसकी बात मानकर वहाँ रुक जाता है। तभी पुलिस वाला अपनी बोर्ड पर जाता है और देखता है कि यह एक वांटेड है। फिर पुलिस वाला गन लेकर बिल्डिंग की तरफ जाता है और डी अंदर खड़ा अपनी मॉम की बात सुनता है। वो बोलती है इससे पागल है, इसने पता नहीं कितनों को मारा है। तभी डी बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी बाहर से पुलिस वाला भी अंदर आ जाता है और वो उसे गन दिखाकर कहता है तुमने किसी आदमी को मारने की कोशिश की। और वो उसे हथकड़ी लगाकर लाइट हाउस में ले आता है और उसे बंद कर देता है। फिर एक लड़की कहती है मैं उस पगले के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। तभी पुलिस वाले और डी में बात होती है और वो बोलता है मुझे तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तभी वो लड़की चाय लेकर आ जाती है और पुलिस वाले को चाय देती है और फिर डी को चाय देने लगती है लेकिन डी कहता है मैं चाय नहीं पीता। फिर एक बोर्ड आती है और पुलिस वाला बोलता है कि इतनी जल्दी FBI वाले आ गए। फिर पुलिस वाला कहता है मैं एक घोड़ा यहाँ रख कर जा रहा हूँ, अगर ये कोई हरकत करे तो इसे मार देना। पुलिस वाला जाकर देखता है कि वो FBI वाले नहीं होते, वो पोल होता है। वो डी का पार्टनर होता है जिसके लिए डी ने आज तक काम किया होता है। बाहर गोलीबारी की आवाज़ सुनकर वो लड़की डरने लगती है। वो बोलता है तुम मुझे खोल दो शायद मैं तुम्हें बचा लूँ। तभी वो अंदर आ जाते हैं और सभी से कहते हैं सब लोग हाथ ऊपर कर लो। लड़की पिंजरे के अंदर होती है और एक गुंडा वहाँ आ जाता है। तभी डी आकर पीछे से उसे बेहोश कर देता है लेकिन वो उस गुंडे को नहीं मारता। ये देखकर लड़की काफ़ी खुश होती है। कुक वहाँ से भागने लगता है, जो गुंडों के साथ मिला होता है उसे गोली मार दी जाती है। डी अंदर चला जाता है और लड़की भी उसके पीछे आती है। डी उसके हाथ पर छुरा घोंप देता है और लड़की की चीखें सुनकर दूसरा गुंडा भी वहाँ आता है और डी उसे भी बेहोश कर देता है। तभी पॉल अंदर आया होता है अपने बंदे को ढूंढने और वो देखता है ये वही है जिसने आज तक पता नहीं कितने आदमियों को मारा है। और फिर सीन चेंज होता है। डी पूछता है ये बिल्डिंग कैसे लॉक होती है और फिर वो बताते हैं और वो इस बिल्डिंग को लॉक कर देता है। एक गुंडा अंदर आने लगता है। तभी डी की मॉम बोलती है उसे गोली मार दो। तभी डी गन चला देता है और उसकी आंख पर लग जाती है।
और फिर डी की मॉम बोलती है ये तुम्हारे लिए आए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। डी वहाँ से जाने लगता है, तभी डी की भाभी बोलती है तुम्हारे भाई की मौत लाइट हाउस पर हुई, और बोलती है तुम पीछे के रास्ते से जा सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर वो बाहर बोर्ड लगा देते हैं कि डी वहाँ से चला गया है। और फिर वो बोलते हैं हमें डी नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। और फिर डी थोड़ी देर बाद अंदर आ जाता है, और फिर गुंडे अंदर आ जाते हैं और डी के साथ फाइट करने लगते हैं। फिर एक गुंडा उस लड़की को पकड़कर कहता है मैं इसे गोली मार दूंगा। डी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। डी गोली चलाता है, लड़की नीचे बैठ जाती है और गुंडे को गोली लग जाती है। फिर कोल उसे बाहर बुलाता है और कहता है जो भी यहाँ से मिलेगा उसमें हमारा आधा आधा हिस्सा होगा। और बोलता है पहले तुम कितने अच्छे थे, तुमने और मैंने मिलकर कितनों को ठिकाने लगाया है, और अब तुम अपनी फैमिली का साथ दे रहे हो। और डी उसकी बात इग्नोर कर अंदर चला जाता है। और फिर वो अपनी फैमिली से पूछता है डी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि उसकी लैब कहाँ है। फिर डी लैब में जाता है और वहाँ ढूंढने लगता है। उसे एक दरवाज़ा मिलता है और फिर वो दरवाजे के अंदर जाता है। अंदर सीढ़ियाँ होती हैं, और तभी शॉन का फ्रेंड भी उसके साथ अंदर चला जाता है। और वो देखते हैं अंदर एक बड़ी सबमरीन होती है। तभी तक गुंडों को भी गोल्ड की लोकेशन पता लगने लग जाती है, और उन्हें पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता लाइट हाउस है। और फिर उसका फ्रेंड एक बॉक्स खोलता है और हैरान रह जाता है और कहता है ये यशोदा का गोल्ड है जिसे तुम्हारे भाई ने तोड़ दिया। फिर डी बोलता है इसी के बारे में मुझे वो बता रहा था। तभी गुंडा अंदर आ जाता है और डी की मॉम बच्चों को बचाने के लिए उसके सर पर बोतल फोड़ देती है। और फिर वो गुंडा डी की मॉम को गन पॉइंट पर नीचे ले आता है और कहता है तुम्हारे भाई ने काफ़ी सारा कर्जा लिया था, और इसीलिए हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं, और मुझे ये सोने की प्लेट चाहिए। फिर डी उस प्लेट्स को एक बॉक्स में भरता है और उसका काफ़ी ज़्यादा वज़न होता है, और वी धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगता है। उसकी माँ डी को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है मेरा बेटा बदल गया, वो मेरे लिए प्लेटें ऊपर ले जा रहा है। डी गुस्से से प्लेटें नीचे फेंक देता है और फिर उन दोनों में फ़ाइट होती है। फाइनली वो गुंडा मर जाता है और डी की माँ उसे गले लगा लेती है कि मेरा बेटा बदल गया है। फिर डी वहाँ से जाने लगता है और अपने थेरेपिस्ट को कॉल करता है, और वो बोलता है कि मेरे भाई ने कर्जा लिया था और इसलिए वो गुंडे उसके पीछे आए थे। वो गोल्ड वो ले गए हैं और अब मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा।